प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गणित के साथ साथ थोड़ा विज्ञान का भी काम कर लेते हैं। और विज्ञान में हम अपने आसपास ही देखते हैं कि आप घर पे रह रहे हैं और घर पे खाना पीना सोना मस्ती सब कुछ चला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछता हूं, आज आपने क्या क्या खाया है? चाय, रोटी, अच्छा सब्जी भी किस चीज़ की खाई होगी? दाल खाई है, दाल, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, अलग अलग सबने खाया होगा। आपके पापा ने क्या पता आपसे अलग चीज खाई हो, मम्मी ने अलग खाया हो, खाना खाया हो। खाना हम क्यों खाते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए। हम सारा दिन काम करते रहते हैं, शरीर की ऊर्जा खत्म होती रहती है। तो जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे शरीर की ऊर्जा को पूरा करते हैं, तो इसलिए खाना खाना बहुत जरूरी है। तो आज का पहला काम आपका सिर्फ यही होगा कि आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। आपके परिवार में यदि 3 सदस्य हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी चाचा चाची, आप स्वयं आपने आज क्या क्या खाया है या कल क्या खाया था, कोई भी एक सूची आप बनाकर पहले तो मुझे वो भेजें। उसके बाद यदि आपने मान लिया चावल खाए हैं या मैं मान लेता हूं आपने रोटी खाई है। अब रोटी ऐसे तो नहीं है कि रोटी आपको एकदम से रोटी तैयार मिल गई। रोटी को तैयार करने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत होती है। आटा, बिल्कुल सही बात है, और पानी के साथ उसको मिलाएंगे ना, और कई तो नमक भी डाल देते हैं रोटी के अंदर। तो जो ये कच्ची सामग्री हमने पहले तैयार की थी उसको हम संगठक कहते हैं। संगठक क्योंकि वो कच्चा माल था हमारा, कच्ची सामग्री। तो रोटी के अंदर हमारा आटा लगा, पानी लगा और नमक भी डाल लेते हैं कई तो। इसी प्रकार दाल यदि हम बनाते हैं, दाल में हमें क्या क्या चीजें डालनी होती हैं? दाल के संगठक क्या हो गए हमारे पास? कच्ची दाल हो गई और पानी और नमक, मिर्च, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन या और भी जो मसाले हम डालते होंगे। आपने हरा साग भी खाया होगा। हरे साग में क्या डलता है? हाँ, पालक, मेथी, या जो भी हम लाते हैं किसान से, किसान ने उगाए हैं जो खेतों के अंदर वो चीजें। और ये प्याज टमाटर, दाल, प्याज टमाटर जो मसाले हैं, ये सारे के सारे हम उसके अंदर डालते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं संगठक। संगठक मतलब किसी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जिस कच्चे माल का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संगठक। अब ये संगठक भी हमें अलग अलग जगहों से प्राप्त होते हैं। अलग अलग जगह से कैसे? अभी देखो, जल है। जल कहां से हमें प्राप्त हुआ? पृथ्वी से। पृथ्वी के द्वारा ही तो हम निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं, या बारिश से भी मिलता है, हमें मिलता है ना। और उसके बाद जब मैं रोटी बनाने की बात आई थी, कच्चा माल उसके अंदर आटा था। आटा कहां से आया? गेहूं से। गेहूं कहां से आई? खेतों से। और खेतों में वो कहां पे लगती है? पौधों के ऊपर। तो वो मैं कहां से मिली? पौधों से मिली। यदि मैं आमलेट की बात करूं कि हमें आमलेट बनाया था, आमलेट के अंदर क्या क्या चीज डल गई? अंडा, प्याज, हरी मिर्च, नमक वगैरह जो भी हम डालते हैं। अंडा हमें कहां से मिला? मुर्गी से, मतलब एक जंतु से हमें अंडा मिला है। और उसी प्रकार प्याज कहां से मिला है? पौधे से। पौधे भी करते हैं प्याज, वो जड़ है उसकी, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और भी यदि हम और चीजें ले लेते हैं कि हमने खीर बना रहे हैं, खीर खाई है। खीर तो सबका मन पसंदीदा भोजन है, हमारे मिड डे मील में ही बनती है खीर, बनती है ना, अच्छी बनती है। अब खीर के अंदर क्या क्या चीज लगती है? चावल, हाँ, दूध, चीनी, पानी भी डाल देते हैं। अब चावल कहां से मिला? खेत से, पौधे से। चीनी कहां से मिली? चीनी किससे बनती है? गन्ने से। गन्ना कहां होता है? खेत में, वही पौधे से हमें मिला। दूध कहां से मिला? भैंस से, गाय से, बकरी से, ऊंटनी से, मतलब वो कहां से मिला? जंतुओं से। और उसके बाद जो पानी है वो हमने देखा था भाई, पानी तो हमारा जल स्तर है, वहां से या बारिश से, जहां से भी हम उसको इकट्ठा करते हैं, साफ जल के रूप में हम उसको यूज करते हैं। तो मतलब जो हमारी खाद्य सामग्री
के संघटक है उसके स्रोत अलग अलग होते हैं, किसी एक जगह से वो हमें प्राप्त नहीं होते। कई चीजें हैं जो पेड़ पौधे के ऊपर लगती है, कई चीजें हैं पेड़ पौधों के नीचे है, कई चीजें हैं जो जंतुओं से हमें मिलती है, कई है जो पृथ्वी से ही हमें मिलती हैं। तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। एक और चीज बीच में भूल गया, अभी नमक कहाँ से मिलता है भाई? नमक भी तो आया था बीच में। नमक हमें समुद्र के जल से मिलता है। समुद्र का जल खारा होता है, समुद्र के जल को सिखा के जब वो वाष्पीकृत हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है? नमक आता है। फिर उसको हम प्यूरिफाई करके खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अलग अलग जगह से मिलती हैं। आज का आपका काम ये है, मैं कुछ चीजें आपको दे रहा हूं लिखने के लिए, आपको ये करके काम मुझे भेजना है कि आप एक खाद्य मद खा रहे हैं, खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, कोई भी 5 खाद्य पदार्थों में नाम अभी आपके सामने आ जाएंगे, उसकी खाद्य मद लिखनी है। मान लो कि मैंने लिख दिया खीर। अब खीर में कच्ची सामग्री क्या थी? चावल। और क्या थी? चीनी। और क्या थी? दूध। और क्या था? पानी, जल। ये चीजें हैं। चावल कहां से मिलता है? पौधों से, पौधे। चीनी भी कहां से मिलती है? पौधे से। दूध कहां से मिलता है? जंतु से। और पानी कहां से मिलता है? पानी कहां से मिलता है? पृथ्वी से या वर्षा से। पानी भी हमें वैसे तो पृथ्वी से ही मिलता है, वर्षा से ही मिलता है। तो ये सारे के सारे जो खाद्य मद है, कच्ची सामग्री है, और जो इनके स्रोत हैं, ये आप लिख के हमें भेजिए, आगे अगली कक्षा में देखेंगे।